हाय एवरीवन, वेलकम टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। आज हम एंशियंट हिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट स्टार्ट करने से पहले जो भी बेसिक चीज़ें हैं उनको कवर कर लेते हैं। बिकॉज कोई भी टॉपिक है तो वो हॉलिस्टिकली हमें पढ़ना पड़ेगा फॉर द प्रेपरेशन ऑफ यूपीएससी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हिस्ट्री होती क्या है? ठीक है, हिस्ट्री जो वर्ड है ये हमने ग्रीक वर्ड से लिया है जिसको बोलते हैं हिस्टोरिया। अब इसका मीनिंग जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई साइट है, यहाँ पे कुछ पॉट्स मिले, कुछ कॉइन्स मिले, कुछ इंस्क्रिप्शंस मिली। अब क्या होता है, जो यहाँ के आसपास के लोग हैं वो जाते हैं, आर्कियोलॉजिकल टीम आती है, वो इन सब पॉट्स को देखते हैं, ये जो भी इंस्क्रिप्शन थे इनको देखते हैं, देन वो नॉलेज एक्वायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पॉट है यहाँ पे, इस पे कोई डिज़ाइन है इन दिस वे और इसके ऊपर कोई फिश बनी हुई है, तो यहाँ से पता लगता है कि उस टाइम फिशिंग करी जाती थी। ठीक है, फिर कोई कॉइन है, कॉइन के ऊपर कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन है जो उनके ट्रेडिशन या कल्चर को बताएगा, तो उसको ही क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री मीन्स हमें पास्ट इवेंट्स को स्टडी करना है और हमें देखना है कि ह्यूमन का जो एक्सपीरियंस है वो किस तरह से इवॉल्व होता आया है। ठीक है, तो ह्यूमन एक्सपीरियंस को ये चेक करवाती है, दैट इज हिस्ट्री। जितने भी पास्ट इवेंट्स हैं उनका जब हम नॉलेज एक्वायर करते हैं बाय इन्वेस्टिगेशन, दैट मीन्स हिस्ट्री। नाउ हिस्ट्री को 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया है। इसमें जो बेसिक डिवीजन का फंडा है वो राइटिंग के ऊपर है। अब देख लेते हैं किस तरह से। जैसे प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री में बोला रिप्रेजेंटेड बाय 3 स्टोन एज, और 3 स्टोन एजेस कौन है? पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। अब क्या होता है, प्री हिस्ट्री में जो राइटिंग इन्वेंशन था ना वो हुआ ही नहीं था अभी, मतलब जो राइटिंग थी दैट वाज नील, कोई उसका एविडेंस नहीं था। तो जितनी भी हिस्ट्री हमारी राइटिंग इन्वेंशन से पहले की है वो किसके अंडर आ जाती है? दैट इज इन प्री हिस्ट्री। हम जब स्टोन एजेस आगे करेंगे तो हम देखेंगे कि स्टोन एज में क्या होता है, हम मटेरियल से एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं, मटीरियलिस्टिक अप्रोच है उसमें, कोई भी हमारे पास राइटिंग एविडेंस नहीं मिलेगा। सेकंड आ जाओ, दैट इज प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में अब राइटिंग इन्वेंशन तो हो चुका है, पर अब इसको एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होएगा। फॉर एग्जाम्पल, हड़प्पन सिविलाइजेशन है और एक थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इराक वाली है ये। अब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की राइटिंग्स है ना वो अभी तक अनडिसाइफर्ड है, पता ही नहीं है कि क्या उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, लीगो सालेबिक बोलते हैं उनको। लीगो सालेबिक में क्या होता है, सिंबल्स का यूज किया जाता है लेटर्स की जगह। ठीक है, लेटर्स नहीं लिखे होते, सिंबल की फॉर्म में बनाया होता है, तो उन सिंबल्स को अभी तक डिसाइफर किया नहीं गया है। बट हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन का फिर पता कैसे चला इतनी डिटेल में? हम तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, बिकॉज ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के जो स्क्रिप्ट्स हैं उसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में सब मेंशन था। तो बिकॉज ये एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे, एक तरफ हड़प्पन सिविलाइजेशन अपनी 2600 से लेके 1900 बीसी के आसपास इधर हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रही थी और इराक वाले एरिया में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन चल रही थी। तो हमने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट्स को यूज किया और वहां से क्या पढ़ा अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, राइटिंग तो इन्वेंट थी, बट क्या हुआ, अपनी जो राइटिंग स्क्रिप्ट है उसको ना पढ़ के किसी और की सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट से पढ़ के हमने अपने एविडेंसेस निकाल लिए। फिर लास्ट में आती है हिस्ट्री। यहाँ पे अब राइटिंग इन्वेंशंस हो चुके हैं, काफ़ी लिटरेट सोसाइटीज़ हैं, बोथ मैन एंड वीमेन आर एडुकेटेड। तो इसमें क्या बोलेंगे, लिटरेट सोसाइटीज़ हैं सारी जितनी भी हिस्ट्री के अंडर आएंगी। अब हम किस तरह से हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल हैं जो हमें रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री में हेल्प करते हैं? तो एक तो हो सकता है अपने पास नॉन लिटरेरी सोर्स, एक होता है लिटरेरी सोर्स। पहले देख लेते हैं लिटरेरी सोर्स के बारे में। लिटरेरी में फर्स्ट आता है रिलीजियस लिटरेचर, सेकंड आएगा सेक्युलर लिटरेचर। तो रिलीजियस लिटरेचर में क्या होता है, रिलीजन को बेस बनाया हुआ है। ठीक है, कोई ना कोई रिलीजन होगा हर कम्युनिटी का, उसको बेस बना के फर्दर लिटरेचर लिखती है। बट ऐसा नहीं होगा कि उसमें सिर्फ रिलीजन के बारे में लिखा होगा, नो, सोशल पॉलिटिकल चीज़ें भी उसमें होंगी, इकोनॉमिक चीज़ें भी होंगी, बट जो बेस होगा, मेन जो एजेंडा रहेगा वो किसका होगा? दैट इज बेस्ड ऑन द रिलीजन। फिर सेक्युलर, आज के करंट टाइम में हम सेक्युलर किस चीज़ को बोलते हैं कि न्यूट्रल टू ऑल द रिलीजन्स।
बट ये जो सेक्युलर लिटरेचर होगा इसमें रिलीजन की बात बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। इसके अंदर कोई रिलीजन की बात नहीं करी जाएगी, सिर्फ फोकस होगा सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेस पे। देन आते हैं नॉन लिटरेरी सोर्स। नॉन लिटरेरी सोर्स में हमें मिलती हैं इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शन में जैसे आपके पास कोई मेटल सरफेस है या कोई भी हार्ड सरफेस है, फॉर एग्जांपल स्टोन, उसके ऊपर ड्राइंग्स कर देंगे और फिर वहाँ से हमें डिटेलिंग पता चल जाएगी। जैसे हमारे पास एक अशोका की इंस्क्रिप्शंस आती हैं। अशोका की इंस्क्रिप्शन में हमें पता लगता है कि किस तरह से उन्होंने अपनी स्टेट पॉलिसीज चलाई थी। उसी तरह से लैंड ग्रांट्स जो हमारे सतवाहंस डेक्कन वाले एरिया में चली हुई थी, तो वो भी हमें कहाँ से मिलती हैं एविडेंसेस, दैट इज फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन। तो ये एग्जाम्पल आ गए इंस्क्रिप्शन के, दैट इज अशोका वाला जो स्टेट पॉलिसी चलाई थी अशोका ने। एंड सेकंड आ गया सतवाहनास। सतवाहनास की कौन सी, दैट इज लैंड ग्रांट्स। तो ये हमें कहाँ से मिले हैं इसके एविडेंसेस, फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन। फिर आते हैं कॉइन्स। अब देखो कॉइन्स जो है वो हमेशा ही इकोनॉमिक हिस्ट्री नहीं बताएगा, ऑल्दो इकोनॉमिक भी बताएगा, पर अब देखते हैं और क्या पता चलता है कॉइन से। मान लो कोई कॉइन है, उसके ऊपर कुछ पर्टिकुलर चीज लिखी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्क्रिप्ट है, या फिर उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर आर्ट है, या उसके ऊपर कोई भी रिलीजन रिलेटेड देती या कुछ भी बना हुआ है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है कॉइन के ऊपर जो उस टाइम प्रेवलेंट होगा। जैसे हमें आगे हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है कि कुछ कॉइन्स मिले हैं उनके ऊपर की कुछ कॉइन्स मिले, कुछ सील्स मिली, उनके ऊपर देतीस की पिक्चर्स हैं, ठीक है। कईयों पे एनिमल्स की पिक्चर है, कईयों पे हम देखते हैं कुछ नहीं है, बस पंच मार्क्स हैं। तो कॉइन जो है हमें डिफरेंट डिटेल बताता है, कल्चर के बारे में बताता है, रिलीजन के बारे में बताता है, ट्रेडिशन के बारे में बताता है, ठीक है। तो वो कहाँ से पता चलता है, फ्रॉम कॉइन्स। अब देखो इकोनॉमी भी पता चलती है कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमें कॉपर कॉइन भी देखने को मिलते हैं, सिल्वर कॉइन भी देखने को मिलते हैं, फिर हमें गोल्ड कॉइन्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये बता देता है इकोनॉमिक कंडीशन। अगर गोल्ड कॉइन ज़्यादा अवेलेबल थे तो मतलब उस टाइम वेल्थ ज़्यादा थी, कॉपर ज़्यादा अवेलेबल थे तो मतलब वेल्थ कम थी कंपैरेटिवली, ठीक है। फिर और क्या चीज़ पता लगती है, दैट इज़ अबाउट साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक का कैसे पता चलता है, कौन सी मेटलर्जी, कौन सी टेक्निक यूज हुई थी उन कॉइन्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो वो सारा कहाँ से पता चल जाता है, फ्रॉम द कॉइन्स। फिर उसके बाद थर्ड जो हमें मिलता है दैट इज द आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी जो एविडेंसेस होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हड़प्पन साइट से हमें बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने फर्स्ट स्लाइड पे बताया था आपको, पॉट्स मिले थे, ठीक है। फिर ड्रेनेज सिस्टम मिला, फिर टाउन प्लानिंग कैसी थी, फिर आर्ट एंड क्राफ्ट, मतलब बहुत सारे एविडेंसेस मिले आर्कियोलॉजी में। जो डिगिंग या एक्सकेवेशन से हमें मिलते हैं वो किसके अंडर आ जाते हैं, दैट इज इन आर्कियोलॉजी। फिर आता है जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल स्टडीज। अब इसका क्या रोल आएगा, यहाँ पे बायोलॉजी का क्या रोल आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमें पॉलन ग्रेन्स मिल गए, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि किस टाइप की कल्टीवेशन वो करते थे, किस टाइप का एग्रीकल्चर सिस्टम था उनके टाइम में। कोई पॉलन मिल गया, उसकी एनालिसिस करेंगे और हमें ये पता चल जाएगा कि ठीक है हड़प्पन सिविलाइजेशन थी तो उस टाइम वीट एंड बार्ले का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। फिर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये तो हो गया जियोलॉजिकल वाला पार्ट। फिर बायोलॉजिकल स्टडीज़ में जैसे डीएनए मिल गया, स्केलेटन से हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट करा, वहाँ से हमें पता लगेगा कि जो पहले के ह्यूमन बीइंग थे उन्होंने किस किस तरह से माइग्रेशन करी, बिकॉज जीन्स में वेरिएशन होगी। डीप में नहीं जाएंगे, बस इतना सा इसमें पता रखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। फिर आते हैं फॉरेन ट्रैवलर्स। बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स आए, मैं यहाँ पे आपको एक बार लिख भी देती हूँ, आप भी नोट कर लो जहाँ भी लिख रहे हो, ऑल्दो हम डिटेल में भी करेंगे एक बार, बट स्टिल अभी लिख लोगे तो आपको बाद में याद करने में ईजी रहेगा। तो फॉरेन ट्रैवलर में सबसे पहले तो आते हैं मेगास्थनीज, ठीक है। जो मेगास्थनीज थे इन्होंने बुक लिखी थी इंडिगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिगा। तो ये किस टाइम पे आए थे, मौर्यन सोसाइटी थी जब चल रही थी, तो उस टाइम पे आए थे मेगास्थनीज। फिर उसके बाद एक और आए थे, दैट इज फाहिन। फाहिन जो थे ये आए थे अपने गुप्ताज के पीरियड के टाइम, ठीक है। तो किसके टाइम आए थे, गुप्ताज। सेकंड थर्ड ह्यूआन सांग। ह्यूआन सांग की बुक है सी यू की, ठीक है।
तो ये किसके टाइम पे आए थे? दैट इज ड्यूरिंग द हर्षवर्धन रूल। और इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी का भी काफ़ी स्पेसिफिकेशन बताया था कि किस किस तरह से जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसकी ग्लोरी इमर्ज होके आती है। 700 के अराउंड, 700 CE के अराउंड आए थे ये। फिर और भी हैं जैसे पेरिप्लस ऑफ इरिडियन सी एंड टॉलमी की एक ज्योग्राफी करके है, ठीक है। तो इस तरह से इन सोर्सेज से हमें पता चलता है कि किस तरह की जो सिविलाइजेशन है उस टाइम रही होगी। तो ये हो गया हमारा कि कौन कौन से सोर्सेज हम यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री। अब हम सबसे पहले अगले लेक्चर में करेंगे किसके बारे में? दैट इज लिटरेरी सोर्स में फर्स्ट रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर के बाद हम करेंगे सेक्युलर लिटरेचर, पूरा डिटेल में करेंगे। नोट्स बनाते रहो, रिवीजन भी करते रहो, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।